हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश आप लोग का स्वागत करता हूं जीके ट्रिक्स में। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कुछ भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, वो भी ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं और सीखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग भारत की प्रमुख नदियों को क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और इसकी ट्रिक को भी जानेंगे कि कैसे इसे याद रखा जा सकता है। देखिए, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका हम लोग सही जवाब देते हैं मानसरोवर झील। और इसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे कि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का मानसरोवर झील ही होता है। तो देखिए, ट्रिक क्या है, ट्रिक आपका ये है, साधु और ब्राह्मण का मान सम्मान करना चाहिए। तो आपको ये सेंटेंस याद रखना है, साधु और ब्राह्मण का मान सम्मान करना चाहिए। साधु से देखिए आप सिंधु को रिलेट कर सकते हैं, साधु सिंधु। अब ब्रह्मपुत्र से ब्राह्मण, ब्रह्मपुत्र ब्राह्मण एक जैसा प्रोनाउंस हो रहा है। और मान सम्मान मानसरोवर, तो 3-4 बार आप ये सेंटेंस बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, साधु और ब्राह्मण का मान सम्मान करना चाहिए। फोटो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फोटो में देखिए आप देख सकते हैं, साधु है और ब्राह्मण है, अरे एक आदमी आपका इसका मान सम्मान कर रहा है। तो ये सेंटेंस आप फोटो के माध्यम से भी दिमाग में बैठाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, साधु और ब्राह्मण का मान सम्मान करना चाहिए। तो साधु से आपका हो गया सिंधु, ब्रह्मपुत्र से हो गया ब्राह्मण, आपका मानसरोवर झील से हो गया मान सम्मान। तो ये 3-4 बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। देखिए, सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र दोस्तों तिब्बत कैलाश मानसरोवर है। प्रवाह क्षेत्र भारत का जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान। मुहाना इसका दोस्तों पाकिस्तान के अरब सागर में। और लंबाई इसकी दोस्तों 3180 किलोमीटर है। और किनारे स्थित नगर इसका कराची है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों सांगपो नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम क्षेत्र तिब्बत मानसरोवर झील ही है। प्रवाह क्षेत्र आपका दोस्तों नेपाल, भारत व बांग्लादेश। मुहाना इसका दोस्तों बंगाल की खाड़ी, लंबाई आपका 3080 किलोमीटर। और इस सहायक नदी दोस्तों इसका क्या होगा, लोहित, धनसिरी और कापिली। ठीक है, बांग्लादेश से इसमें इसका नाम कहा जाता है जमुना नदी। और पद्मा से मिलकर ये मेघना नदी हो जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मानसरोवर झील। और कहीं कहीं आप ऑप्शन में देख सकते हैं, कभी कभी लिखा रहेगा आपका मानसरोवर झील नहीं दिया जाएगा, लेकिन लिखा रहेगा राकस्तान। ठीक है, तो आप ये आंसर सही इसका बता सकते हैं। तो चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ट्रिक इसका क्या होगा, इसका होगा आपका, राक्षस लोग का मान सम्मान नहीं होता। ये बात सत्य है, ये हम लोग सही जानते हैं कि राक्षस लोग जो होते हैं उन लोग का मान सम्मान नहीं करता है कोई भी। और ये बात सत्य है। तो 3-4 बार बोलेंगे तो आपको ये सेंटेंस याद हो जाएगा। और रिलेट करने की कोशिश कीजिए। देखिए, मान सम्मान मानसरोवर, मान सम्मान मानसरोवर। ठीक है, और राक्षस राकस से राकस्थान, राक्षस राकस्थान एक जैसा प्रोनाउंस हो रहा है ना, एक जैसा लगेगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और सत्य सतलज, सत्य सतलज। तो इस एक 3-4 बार बोलेंगे आपको सेंटेंस याद हो जाएगा कि राकस लोग का मान सम्मान नहीं होता, ये बात सत्य है। तो राकस से राकस्थान, मान सम्मान मानसरोवर झील, और सत्य से सतलज। ठीक है, चलिए फोटो के माध्यम से समझते हैं इसे। देखिए, दो बच्चे हैं, इसका मान सम्मान, ये बीच में राक्षस होगा आपका, इसका मान सम्मान नहीं हो रहा, ये बात सत्य है। तो यही इस फोटोज के भी माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए, याद रखिए, तो आपको दिमाग में याद रहेगा कि आपको एग्जाम में जब भी पूछे जाएंगे तो आपको गलत ये क्वेश्चन नहीं होगा कि राकस लोग का मान सम्मान नहीं होता, ये बात सत्य है। तो सत्य से सतलज हो गया आपका, राकस से राकस्थान, मान सम्मान मानसरोवर झील। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं सतलज नदी के बारे में। देखिए, सतलज नदी को शत्रुंधरी नदी भी कहते हैं। उसका उद्गम क्षेत्र तिब्बत मानसरोवर झील या राकस्थान। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पाकिस्तान। और मुहाना आपका हो जाएगा चिनाब के साथ संगम हो जाता है और पंजनाद नदी में। ठीक है, इसकी लंबाई आपका 1440 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रावी नदी और व्यास नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका दोस्तों रोहतांग दर्रा। तो इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि इसका ट्रिक क्या होगा, कि कैसे याद रख सकते हैं हम लोग, रावी नदी और व्यास नदी का रोहतांग दर्रा से निकलता है। तो देखिए, ट्रिक होगा आपका, याद रखना है आपको ये सेंटेंस, रवि को प्यास लगा और रोने लगा तंग आकर। ठीक है, रवि को प्यास लगा और रोने लगा तंग आकर। रवि से आपका हो गया रावी, प्यास से हो गया व्यास, प्यास व्यास एक जैसा साउंड हो रहा है। तो रवि रवि तो सही है, रवि रावी। ठीक है, और रोने से, रोने का रो ले लीजिए आप, तंग आकर तंग, रोहतांग। ठीक है, तो एक जैसा साउंड हो रहा है। तो इसको फोटो के माध्यम से समझते हैं। देखिए, एक रवि बच्चा है, उसको प्यास लगा, और वो जब प्यास लगा उसे पानी नहीं मिला तो वो क्या हो गया, तंग आकर रोने लगा। ठीक है, तो फोटो के माध्यम से भी समझने की कोशिश कीजिए और ये सेंटेंस भी याद रखिए, तो आपको याद हो जाएगा, रवि को प्यास लगा और रोने लगा तंग आकर। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, रवि को आपका पारुष्णी नदी भी कहते हैं। उसका उद्गम क्षेत्र आपका हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी से है। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब व पाकिस्तान है। मुहाना आपका मुल्तान के निकट चिनाब नदी में, और इसकी लंबाई 720 किलोमीटर की है।
ठीक है। व्यास नदी के बारे में देखते हैं। व्यास नदी को विपाशा नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम क्षेत्र दोस्तों रोहतांग दर्रा ही है, आपका वही हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है ये रोहतांग दर्रा। प्रवाह क्षेत्र उसका दोस्तों हिमाचल प्रदेश पंजाब है, और मुहाना आपका दोस्तों हरीके के निकट सतलज नदी में ये जाके मिल जाती है, और इसकी लंबाई आपके दोस्तों 470 किलोमीटर होगी। चलिए आगे देखते हैं। चेनाब नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका दोस्तों बारालाचा दर्रा। ठीक है, इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं और याद रखते हैं। देखिए ट्रिक क्या है इसकी, इसकी ट्रिक है चुनाव आते ही नेता अपने वोटरों को बड़ा लालच देते हैं। ठीक है, तो इसे चुनाव से आप चिनाब देख सकते हैं आप, एक जैसा प्रोनाउंस हो रहा है, चुनाव चिनाब। ठीक है, और बड़ा लालच तो बड़ा लाचा, बड़ा बड़ा लालच बड़ा लाचा। 3-4 बार बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। चुनाव आते ही नेता अपने वोटरों को बड़ा लालच देते हैं। तो ये सब दोस्तों, ये जो सेंटेंस मैंने आपके लिए है ये नॉर्मल सेंटेंस है जो हम लोग आंचल भाषा में बोलते हैं, ताकि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चुनाव आते ही अपने वोटरों को बड़ा लालच देते हैं नेता लोग। ठीक है, तो देखिए फोटो के माध्यम से समझते हैं। देखिए चुनाव आते ही नेता लोग आते हैं आपके और बोलते हैं कि ये शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, रोजगार देंगे, सड़क देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता है, बहुत कम ये होता है। तो यही ये सब लालच देते हैं। चुनाव आते ही नेता लोग बड़े लालच देते हैं। तो चलिए ये ट्रिक थी इसकी, आपको इसको सेंटेंस याद रखना है। चुनाव आते ही नेता अपने वोटरों को बड़ा लालच देते हैं। चुनाव से चुनाव हो गया, बड़ा लालच से बड़ा लाचा। ठीक है, और चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं आपका चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी को दोस्तों आकिसनी नदी या चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम क्षेत्र दोस्तों हिमाचल की बरालाचा दर्रा है, और इसका प्रवाह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, जम्मू और पाकिस्तान है। मुहाना इसका पाकिस्तान में सतलज सिंधु नदी में हो जाता है। ठीक है, और इसकी लंबाई आपके दोस्तों 960 किलोमीटर की है। चलिए आगे देखते हैं। झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों आपका शेषनाग झील। शेषनाग झील। ठीक है, इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं और याद रखते हैं। देखिए ट्रिक क्या होगा, इसका ट्रिक है शेषनाग जब काट लेगा तो बंदा झेल नहीं पाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, शेषनाग जब काट लेगा तो बंदा झेल नहीं पाएगा। तो देखिए आपको शेषनाग से हो गया शेषनाग झील, और झेल से झेलम, झेल झेलम। आप एक जैसा साउंड हो रहा है, आप देख सकते हैं, याद रखिएगा तो ये सेंटेंस याद रख लीजिएगा तो आपको याद आ जाएगा। झेलम भी देखेंगे, अरे झेल, झेल से झेलम होगा। शेषनाग, शेषनाग जब काटेगा तो झेल बंदा झेल नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए इसका फोटो के माध्यम से समझते हैं। देखिए फोटो है, शेषनाग है, और आपका एक बंदा को काट रहा है, उसे वो झेल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है शेषनाग जब काट लेगा तो बंदा झेल नहीं पाएगा। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं झेलम नदी के बारे में। चलिए झेलम नदी को आपका वितिस्ता नदी भी कहा जाता है। उद्गम क्षेत्र दोस्तों शेषनाग झील ही है। प्रवाह क्षेत्र आपका जम्मू कश्मीर पाकिस्तान है, और मुहाना पाकिस्तान में चिनाब नदी में होता है, और लंबाई इसकी दोस्तों 400 किलोमीटर की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर। ठीक है, तो इसको ट्रिक के माध्यम से क्या है दोस्तों, इसका ट्रिक आप देख सकते हैं, दोनों में गंगा आ रही है। गंगा गंगोत्री, गंगा गंगोत्री एक जैसा साउंड हो रहा है, और आपको याद आ जाएगा कि अरे गंगा का गंगोत्री हिमनद होगा या ग्लेशियर होगा। ठीक है, तो इसका यही ट्रिक होगा दोस्तों, आपका दोनों में गंगा है। चलिए फोटो देखते हैं इसका, क्या है फोटो। फोटो में देखिए, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये गंगा है आपका, गंगा यहाँ से निकल रही है, और आप देख सकते हैं इसका यहाँ ये जो लोकेशन है आपका दोस्तों गंगोत्री हिमनद है, ग्लेशियर जहाँ का जिसे कहा जाता है। ठीक है, ये आपका आपका बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं गंगा नदी के बारे में। देखिए गंगा नदी को दोस्तों, उसका उद्गम क्षेत्र आपका गढ़वाल हिमालय के गंगोत्री हिमनद में होता है। प्रवाह क्षेत्र उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और मुहाना दोस्तों बंगाल की खाड़ी डेल्टा में होता है। ठीक है, और आपका लंबाई इसकी 2601 किलोमीटर की होती है, और आपका शीर्ष नदी इसका दोस्तों होगा अलकनंदा और भागीरथी होता है। देवप्रयाग में संगम हो जाता है यहाँ पे। अब चलिए आगे देखते हैं। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका यमुनोत्री हिमनद ग्लेशियर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें भी यमुना आ रहा है और इसमें भी यमुना आ रहा है। कुछ कुछ दोस्तों ऐसी हैं नदियां कि आप आसानी से इसे ट्रिक से माध्यम से बता सकते हैं। याद रखेंगे आप, एक बार 3-4 बार देख लेंगे वीडियो तो आपको क्या होगा कि आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ट्रिक यही हो जाएगा दोस्तों, दोनों में यमुना है। ठीक है, इसको फोटो देखते हैं। देखिए आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप, ये यमुना नदी है। ठीक है, ये वाली यमुना नदी है, और आपका ये यहाँ से निकल रही है, जिसे यमुनोत्री हिमनद या ग्लेशियर भी कहते हैं। ठीक है, ये यमुनोत्री ये भी जाके गंगा में आपका इलाहाबाद में जाके मिल जाती है, और आपका बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इसके बारे में यमुना नदी के। चलिए यमुना नदी को दोस्तों, आपका यमुना नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, और उसका उद्गम क्षेत्र दोस्तों यमुनोत्री हिमनद है, और प्रवाह क्षेत्र उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और मुहाना दोस्तों इलाहाबाद के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई दोस्तों 1376 किलोमीटर की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका दोस्तों जाना पाव की पहाड़ी। ठीक है, तो अब उसको ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक होगी आपकी दोस्तों, चंपक जाना पाव लाना बहुत भूख लगी है। चंपक जाना पाव लाना बहुत भूख लगी है। तो चंपक से आप चंबल, चंपक चंबल एक जैसा प्रोनाउंस हो रहा है। चंपक जाना पाव लाना और जाना पाव से जाना पाव की पहाड़ी। ठीक है, तो अब देखिए इसको फोटो के माध्यम से समझते हैं। देखिए चंपक है, चंपक को बोला जा रहा है, उसका दोस्त बोल रहा है जाना पाव लाना बहुत भूख लगी है। तो आप फोटो के माध्यम से भी याद करेंगे, तो आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि अरे चंपक था, उसके दोस्त उसके पाव लाने के लिए बोल रहा था। तो जाना पाव, चंपक जाना पाव लाना बहुत भूख लगी है। तो जाना पाव से जाना पाव की पहाड़ी और से चंबल, चंबल नदी का उद्गम स्थल जाना पाव की पहाड़ी। ठीक है, चलिए इसका फैक्ट देख लेते हैं चंबल नदी के बारे में। देखिए चंबल नदी दोस्तों, उसका उद्गम क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश, जाना पाव की पहाड़ी है। और प्रवाह क्षेत्र दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मुहाना दोस्तों इटावा में 40 किलोमीटर पूर्व यमुना में हो जाता है। ठीक है, लंबाई दोस्तों इसकी 965 किलोमीटर की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों आपका मापचुंग हिमनद। तो इसका ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। देखिए इसका ट्रिक क्या होगा? इसका ट्रिक है दोस्तों आपका घाघरा खरीदते वक्त माँ चुनकर खरीदती है। घाघरा खरीदते वक्त माँ चुनकर खरीदती है। तो घाघरा से घाघरा नदी और माँ चुंग से आप मापचुंग, एक जैसा प्रोनाउंस हो रहा है, आप एक जैसा याद कर सकते हैं, याद रहेगा मापचुंग माचुंग। ठीक है, तो फोटो के माध्यम से समझते हैं। देखिए घाघरा खरीदते वक्त माँ चुनकर खरीदती है। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसे ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं कि खरीदती है माचुंग से मापचुंग और घाघरा से घाघरा नदी। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। घाघरा नदी को दोस्तों कर्नाली नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम क्षेत्र तिब्बत पठार मापचुंग हिमनद है और प्रवाह क्षेत्र दोस्तों तिब्बत, उत्तर प्रदेश और बिहार। मुहाना दोस्तों छपरा के निकट गंगा में हो जाता है। ठीक है, लंबाई इसकी 1080 किलोमीटर की होती है और बलिया और छपरा के बीच यह गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों ये, और इसे सरयू नदी, सूरज, शारदा आदि के नाम से भी जाना जाता है घाघरा नदी को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों नेपाल। तो इसका याद कैसे करेंगे? इसका ट्रिक होगा आपका, देखिए इसका ट्रिक है भाई कुछ भी पाल पर गेंडा मत पाल। ठीक है, भाई कुछ भी पाल पर गेंडा मत पाल। 3-4 बार बोलेंगे सेंटेंस तो आपको याद हो जाएगा। तो भाई कुछ भी पाल पर गेंडा मत पाल। गेंडा से आपका गंडक, गेड़ा, गंडक, गेंडा, गंडक। ठीक है, और पाल नेपाल, पाल नेपाल एक जैसा साउंड हो रहा है, आपको याद हो जाएगा आराम से। देखिए चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं और फोटो के माध्यम से भी समझते हैं। देखिए फोटो के माध्यम से गेंडा, गेंडा को मत पाल भाई। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। आपका गंडक को दोस्तों शालिग्राम नारायणी नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम क्षेत्र दोस्तों नेपाल में ही है और उसका प्रवाह क्षेत्र दोस्तों नेपाल बिहार में होता है और उसका मुहाना हाजीपुर के निकट गंगा में हो जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई 630 किलोमीटर की होती है। तो इसका ट्रिक यही होगा दोस्तों, भाई कुछ भी पाल पर गेंडा मत पाल। गंडक नदी की उद्गम स्थल यही है नेपाल। ठीक है, चलिए याद रखिएगा और चलिए आगे देखते हैं। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों आपका सप्तकोशिकी, नेपाल। ये भी नेपाल में ही होगा दोस्तों, लेकिन आपका इसका याद होगा, याद करना होगा आपका सप्तकोशिकी। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक होगी दोस्तों, दोनों में कोशी आ रहा है, आप देख सकते हैं सप्तकोशी और कोशी, कोसी सप्तकोशी एक जैसा है। आपको याद रहेगा आराम से, ये तो सबसे इजी है। आप नेपाल भी याद रख सकते हैं, सप्तकोशी नेपाल में है। तो चलिए इसके फोटो भी देखते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका, देखिए ये कोशी रिवर है और यहाँ से जो निकल रही है ये आपका सप्तकोशी है नेपाल में। ठीक है, यहाँ से आपका निकलती है और यहाँ पे आके आपका मिल जाती है गंगा में। ठीक है, और फिर आपका चले जाती है बे ऑफ बंगाल में। चलिए ठीक है, फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। कोसी नदी को आपको दोस्तों, कोसी नदी को बिहार की शोक नदी भी कहा जाता है। उसका अन्य नाम अरुण नदी भी है। उसका उद्गम क्षेत्र दोस्तों सप्तकोशी नेपाल की पहाड़ी और प्रवाह क्षेत्र नेपाल और बिहार है। ठीक है, और मुहाना दोस्तों आपका मनिहारी से 32 किलोमीटर पश्चिम गंगा नदी में हो जाता है और लंबाई इसकी 729 किलोमीटर की है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नर्मदा नदी और सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी। तो इसका ट्रिक क्या होगा दोस्तों? इसका ट्रिक होगा आपका, जो मर्द होगा उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और वो अमर हो जाएगा। जैसे हमारे जवान लोग का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है और वो अमर हो जाते हैं और वो रियल मर्द होते हैं। ठीक है, तो जो मर्द होगा उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और वो अमर हो जाएंगे। तो ये आपका ट्रिक होगा। तो मर्द से आपका हो जाएगा नर्मदा और स्वर्ण से आपका हो जाएगा सोन नदी और अमर से अमरकंटक। तो ये आपकी इसकी ट्रिक थी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे इस कुछ देखते हैं दोस्तों। इसको फोटो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तीन अक्षरों में आपका आर्मी के जवानों का नाम अमर जवान ज्योति पे लिखा जाता है। तो उससे आप रिलेट करके याद करने की कोशिश कर सकते हैं। जो मर्द होगा उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और वो अमर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका
आपका विंध्याचल और सतपुरा की भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। उसका उद्गम क्षेत्र दोस्तों मैकाल पहाड़ी की अमरकंटक पहाड़ में है और प्रवाह क्षेत्र दोस्तों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मुहाना दोस्तों अरब सागर में होती है। उसकी लंबाई दोस्तों 1312 किलोमीटर की है। और दोस्तों कुछ फैक्ट्स ये है कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है दोस्तों। इस पर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण भी हुआ गया है। ठीक है, नर्मदा नदी के बारे में चलिए और सोन नदी के बारे में देखते हैं। सोन नदी की दोस्तों उसका उद्गम क्षेत्र दोस्तों मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी भी है और प्रवाह क्षेत्र दोस्तों मध्य प्रदेश बिहार में है और मुहाना आपका मनेर पटना से पश्चिमी गंगा नदी में हो जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई 784 किलोमीटर की होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों आपका छोटा नागपुर का पठार। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है दोस्तों? इसका ट्रिक होगा आपका छोटा बच्चा नाग से पठार पर खेल रहा है और बच्चा दमदार है। तो देखिए देख सकते हैं आप छोटा नागपुर पठार सब आ जा रहा है आपको, दमदार से दामोदर आप एक जैसा रिलेट कर सकते हैं, आपको याद हो जाएगा आसानी से। चलिए फोटो के माध्यम से समझते हैं कि कैसे है। देखिए फोटो के माध्यम से छोटा बच्चा है जो नाग से खेल रहा है पठार पे, तो ये बच्चा बहुत दमदार है। तो आप ये याद कर सकते हैं आसानी से। फोटो के माध्यम से भी देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि छोटा बच्चा था पठार पे नाग से खेल रहा था, तो बच्चा दमदार है, तो दामोदर दमदार। ठीक है, छोटा बच्चा था तो छोटा नागपुर पठार। ठीक है, दामोदर नदी का फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। फैक्ट्स आपका क्या होगा? दामोदर नदी इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। उद्गम क्षेत्र दोस्तों छोटा नागपुर का पठार झारखंड में होता है और प्रवाह क्षेत्र दोस्तों पश्चिम बंगाल। मुहाना आपका पश्चिम बंगाल से डायमंड हार्बर के निकट हुगली नदी में हो जाती है। ठीक है, और आपका लंबाई दोस्तों इसका 592 किलोमीटर की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका दोस्तों त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, इसका ट्रिक क्या? इसका ट्रिक आपका होगा गौदान किया 3 बार, मतलब 3 बार। त्रियंबकेश्वर एक जैसा साउंड हो रहा है आपका, एक जैसा देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि गौदान किया 3 बार। तीन को आपको कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? 3। तो 3 से त्रियंबकेश्वर। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं और फोटो के माध्यम से समझते हैं। देखिए फोटो के माध्यम से क्या है कि 3 बार गौ दान किया, मतलब 3 बार का गया, तो 3 से त्रियंबकेश्वर। गोदावरी गोदावरी गोदान किया मतलब गोदावरी, गोदान एक जैसा साउंड हो रहा है, गोदा। आप सब देख सकते हैं। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। फैक्ट्स क्या होगा दोस्तों गोदावरी नदी का? गोदावरी नदी को विद गंगा या दक्षिणी की गंगा भी कहते हैं। प्रायद्वीप भारत का सबसे लंबी नदी है दोस्तों। ठीक है, आपका उद्गम क्षेत्र दोस्तों नासिक से पश्चिम घाट पर्वत त्रियंबकेश्वर में है। प्रवाह क्षेत्र दोस्तों महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और मुहाना दोस्तों आंध्र प्रदेश के बंगाल की खाड़ी में डेल्टा में हो जाता है। ठीक है, आपका दोस्तों लंबाई इसकी 1465 किलोमीटर की है। सहायक नदियां दोस्तों प्रवदा, पूर्णा, मान प्रदवा, इंद्रावती, विरधा, ये सब आपकी इत्यादि इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों महाबलेश्वर। महाबलेश्वर इसका कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। तो इसका ट्रिक क्या होगा दोस्तों याद करने का? इसका ट्रिक होगा, देखिए आप देख सकते हैं कि कृष्ण भगवान महाबली थे। ये तो हम लोग सबको पता है कि कृष्ण भगवान महाबली थे। तो कृष्ण से आपका कृष्णा और महाबली से महाबलेश्वर एक जैसा साउंड हो रहा है। आप 3-4 बार बोलेंगे तो आपको याद आ जाएगा। महाबली महाबलेश्वर, महाबली महाबलेश्वर, कृष्ण और कृष्णा एक जैसा साउंड हो रहा है, एक जैसा भी है, तो आपको याद हो जाएगा तो आसानी से। चलिए कुछ फोटो के माध्यम से भी समझते हैं। देखिए फोटो माध्यम से आप देख सकते हैं कि कृष्ण भगवान महाबली क्यों थे? क्योंकि उन्होंने अपनी कोंगली ओंगली से वो बड़ा सा पहाड़ उठा लिया था, तो इसलिए कृष्ण भगवान महाबली थे। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं कृष्णा नदी के बारे में। चलिए कृष्णा नदी का दोस्तों प्रायद्वीप भारत के दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी है। ठीक है, उद्गम क्षेत्र दोस्तों महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट में है और प्रवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में और मुहाना दोस्तों आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में हो जाता है। ठीक है, और आपका लंबाई इसकी दोस्तों 1400 किलोमीटर की है और इसकी सहायक नदी दोस्तों मूसी, कोयना, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा इत्यादि। ठीक है, ये सब इसके फैक्ट्स है। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर। कृष्ण भगवान महाबली थे। तो ये सब 3-4 बार आप बोलेंगे सेंटेंस तो आपको याद आ जाएगा आसानी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों आपका मुल्ताई पहाड़ी। तो इसका ट्रिक क्या होगा इसका याद रखने के लिए? इसका ट्रिक होगा दोस्तों आपका ताप्ती को ताई पढ़ाती है। ठीक है, ताप्ती को ताई पढ़ाती है, ताप्ती से ताप्ती और ताई से मुल्ताई, मुल्ताई मुल्ताई। ठीक है, आप देख सकते हैं एक जैसा साउंड हो रहा है, आपको याद हो जाएगा आसानी से। ताई मतलब दोस्तों माँ भी होता है। ठीक है, आप ये याद सकते हैं ताप्ती को ताई पढ़ाती है। ठीक है, चलिए फोटो के माध्यम से समझते हैं। देखिए छोटी सी बच्ची है, उसका नाम ताप्ती है और उसकी माँ है ताई जो पढ़ाड़ी है उसे। तो ताप्ती और ताई से मुल्ताई। ठीक है, आप याद कर सकते हैं, आसानी से याद हो जाएगा। ये 3-4 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं ताप्ती नदी के बारे में। देखिए ताप्ती नदी के फैक्ट्स क्या है?
उसका आपको दोस्तों सतपुरा और अजंता की भ्रश घाटी में है दोस्तों इसका, ठीक है। और आपका उद्गम क्षेत्र दोस्तों बैतूल जिला की मुल्ताई पहाड़ी में। प्रभात क्षेत्र दोस्तों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में है। और मुहाना दोस्तों अरब सागर में, और इसकी लंबाई 724 किलोमीटर की है, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हैं आसानी से। ताप्ती को ताई पढ़ाती है, तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा मुल्ताई, ताई मुल्ताई, ठीक है। अब एक जैसा साउंड हो रहा है, आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। महानदी कहाँ से निकलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों आपका सिहावा। तो इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। देखिए इसका ट्रिक क्या होगा, इसका ट्रिक होगा दोस्तों आपका, महानदी इतनी बड़ी नदी है कि उसके सामने सब स्वाहा कर देती है, ठीक है। तो महानदी से महानदी, अस्वाहा से सिहावा, एक जैसा साउंड हो रहा है। आप ये सेंटेंस 3-4 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों आसानी से, क्योंकि महानदी इतनी बड़ी नदी है, उसके सामने सब स्वाहा का हो जाता है, ठीक है। आप ये याद कर सकते हैं आसानी से। चलिए फोटो के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे महानदी है, आप ये देख सकते हैं महानदी, ठीक है। आप ये महानदी है, ये वाला महानदी है। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों महानदी के बारे में। देखिए महानदी को दोस्तों उद्गम क्षेत्र दोस्तों अमरकंटक पहाड़ी के सिहावा के निकट है। और प्रवाह क्षेत्र दोस्तों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में है। और मुहाना दोस्तों बंगाल की खाड़ी आपका कटक के पास हो जाती है इसकी, ठीक है। इसकी लंबाई दोस्तों 875 किलोमीटर की होगी। और इसकी सहायक नदी दोस्तों हंसदेव, शिवनाथ, मंड और तेल है, ठीक है। इस पर हीराकुंड परियोजना का निर्माण भी हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों आपका ब्रह्मगिरी माला, ठीक है। चलिए इसको याद करने का ट्रिक देख लेते हैं कि इसका ट्रिक क्या होगी। देखिए इसकी ट्रिक होगी दोस्तों, कावेरी करम करोरी ब्रह्मा की कृपा मिलेगी, ठीक है। तो कावेरी को करम करोरी ब्रह्मा की कृपा मिलेगी। तो कावेरी से कावेरी, अब ब्रह्म, ब्रह्मा से आपका ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी ब्रह्मा, एक जैसा साउंड हो रहा है। कावेरी अपना करम करोरी कृपा मिलेगी। तो चलिए फोटो के देखते हैं। फोटो के माध्यम से कावेरी अपना पढ़ रही है, उसे बोला जा रहा है कि कावेरी अपना तुम कर्म करो, ब्रह्मा तुम पे कृपया करेगी, ठीक है। तो ये भी समझ सकते हैं कि आपको याद हो जाएगा आसानी से, कावेरी से कावेरी नदी और ब्रह्मा से ब्रह्मगिरी, ब्रह्मा ब्रह्मगिरी, एक तो आपको याद हो जाएगा आसानी से, क्योंकि ये उतना बड़ा भी सेंटेंस नहीं है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। कावेरी कर्म करो, ये ब्रह्मा की कृपा मिलेगी, ठीक है। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों कावेरी नदी के बारे में। देखिए कावेरी नदी को दोस्तों दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। उसका उद्गम क्षेत्र दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत की ब्रह्मगिरी माला में होती है। और प्रवाह क्षेत्र दोस्तों कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। और मुहाना दोस्तों बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु में डेल्टा में हो जाती है, ठीक है। और उसकी लंबाई दोस्तों आपका 805 किलोमीटर की होती है। तो उसकी सहायक नदी क्या क्या है, हिमावती, लोकपावनी, सिमसा, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, अमरावती, ठीक है। ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। तो आसानी से आप ये याद कर सकते हैं कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी है। कावेरी अपना कर्म करोरी, ब्रह्मा की कृपा मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अरावली श्रेणी में, ठीक है। चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि ट्रिक क्या होगी इसको याद करने की। देखिए इसका ट्रिक क्या है, सबर करो रे अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी जी हमारे बोलते रहते हैं ना, सबर करो अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले। तो आपको ये सेंटेंस याद हो जाएगा, सबर से आपका सबरमती, सबर साबरमती, सबर साबरमती, ठीक है। आने वाले मतलब अरावली, आने वाले अरावली, एक जैसा साउंड हो रहा है, आप देख सकते हैं। आने वाले अरावली, आने वाले अरावली, ठीक है। एक 3-4 बार बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। चलिए फोटो के माध्यम से समझते हैं कि देखिए ये हमारे मोदी जी हैं, और ये हम क्या बोलते हैं, सबर करो रे अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो आने वाले तो याद हो जाएगा, आने वाले, क्योंकि हम लोग इतना बार सुन चुके हैं कि सबर करो अच्छे दिन आने वाले हैं। तो सबर से साबरमती, और आने अच्छे दिन आने वाले हैं, आने वाले से अरावली, ठीक है। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं साबरमती नदी के बारे में। देखिए साबरमती नदी आपका उसका उद्गम क्षेत्र दोस्तों आपका राजस्थान के अरावली श्रेणी में है। और प्रवाह क्षेत्र दोस्तों राजस्थान, गुजरात और मुहाना की खाड़ी, अरब सागर में। इसकी लंबाई 371 किलोमीटर की होती है। इसके किनारे स्थित नगर है आपका दोस्तों अहमदाबाद। और तो इसकी सहायक नदियां क्या क्या है, वाकल, सई, हतमती, मेशवा, माजम। तो ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये ट्रिक आपको आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। साबरमती नदी का उद्गम स्थल अरावली श्रेणी है। सबर करो रे अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा नाग पर्वत, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या होगा, इसका ट्रिक याद करने के लिए आपको देखिए क्या है, इसका ट्रिक होगा दोस्तों, इस पर्वत पर मत जाओ, नाग रहते हैं जो बहुत खूनी है, ठीक है। इस पर्वत पर मत जाओ, जो नाग रहते हैं वो बहुत खूनी है। इस पर्वत पर मत जाओ, नाग जो रहते हैं वो बहुत खूनी है, ठीक है। 3-4 बार बोलिएगा तो आपको याद आ जाएगा। देखिए फोटो के माध्यम से समझते हैं। देखिए इस पर्वत पे है, और वो बहुत खूनी नाग है जो रहता है। तो ठीक है, नाग से आपका होगा नाग पर्वत, और खूनी से आपका लूनी, खूनी लूनी। आप देख सकते हैं एक जैसा साउंड हो रहा है, खूनी लूनी, खूनी लूनी, है ना।
एक जैसा साउंड हो रहा है ना, नाग, नाग पर्वत। तो इस पर्वत पर मत जाओ, नाग रहते हैं जो बहुत खूनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं लूनी नदी के बारे में। चलिए, लूनी नदी को दोस्तों भारत की अंतः स्थलीय नदी कहा जाता है। उद्गम क्षेत्र दोस्तों अजमेर के दक्षिणी पश्चिमी नाग पर्वत में है और प्रवाह क्षेत्र दोस्तों राजस्थान गुजरात में है और लंबाई इसकी 495 किलोमीटर की है और इसकी सहायक नदियां दोस्तों सुखरी, मिठाई और जवाई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों आपका नैनीताल। तो इसकी ट्रिक क्या होगी इसकी याद रखने के लिए, इसकी ट्रिक होगी दोस्तों आपका राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो आपने दोस्तों ये गाना भी सुना होगा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। ये इसके नाम से फिल्म भी थी और गाना भी है दोस्तों, तो ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो राम गंगा, तो राम गंगा से आपका राम गंगा हो गया, मैली से नैनी, एक जैसा साउंड हो रहा है दोस्तों, आपको याद करने में आसानी होगी। तो चलिए फोटो के माध्यम से भी समझते हैं। देखिए ये राम है और ये इसकी गंगा है, और ये क्या हो रहा था कि इसकी गंगा मैली हो गई। तो काम कर रही थी तो गंगा मैली हो गई, तो राम तेरी गंगा मैली हो गई, ठीक है। तो आप ये सब इस ट्रिक के माध्यम से इसे याद कर सकते हैं। राम गंगा की नदी का कहाँ से निकलती है, तो नैनीताल है, ठीक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप ये याद कर सकते हैं दोस्तों, रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है, नैनीताल। मैं नैनीताल आपका मैली, मैली नैनीताल, मैली नैनीताल, एक जैसा साउंड हो रहा है तो आपको याद आसानी से याद हो जाएगा। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं रामगंगा नदी के बारे में। रामगंगा नदी का दोस्तों उद्गम क्षेत्र उत्तराखंड में नैनीताल के पास कामोन श्रेणी नैनीताल में होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र दोस्तों उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में और मुहाना दोस्तों कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है, ठीक है। और इसकी लंबाई दोस्तों 596 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये थे आपके भारत की प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल की ट्रिक को याद रखने की ट्रिक्स। तो आपको दोस्तों वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ।